हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि द लॉस्ट वर्ड के थ्रू आपसे पूछा जाता है डायरी एंट्री, तो वही डायरी एंट्री का आज हम वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। सेम बीए बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 और 2 के लिए है। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको और भी कुछ बातें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एकलव्य स्नातक 1 चैनल से आप जल्दी से जल्दी जुड़िए ताकि आपको पीडीएफ नोट्स मिल सकें, आप और अच्छे से उसकी तैयारी कर सकें। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे बात करनी है। लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी द लॉस्ट वर्ड, उसमें एक बच्चे का कमेंट आया, फिर उसके बाद एक बच्चे ने और कमेंट कर दिया कि वो बताना चाह रहे हैं बच्चों को कि बेटा, मतलब सॉरी, कि जिन भी बच्चों का ये सब्जेक्ट है वो इसको ना पढ़ें क्योंकि पेपर में ये नहीं आता है। तो बेटा, हमने ऐसा बोला ही कब कि पेपर में आता है? आपने शायद मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखा। मैंने वीडियो में साफ साफ ये बोल रखा है कि आपके पेपर में द लॉस्ट वर्ड के थ्रू पूछा जाएगा डायरी एंट्री। तो बेटा सुमित, बहुत अच्छा लगता अगर आप वीडियो देख करके इस बात को बोलते हैं, और वीडियो देखते तो आप बोलते ही नहीं। उसके अलावा मैं कुछ और भी बातें आपसे कहूँगा। आपने यहाँ पे लिख रखा है कि सारा का सारा ग्रामर आता है। फिर यहीं पर एक सायरा बानो जी ने भी बोला कि हाँ जी ग्रामर आता है। बेटा, कैसे पास होगे, कैसे अच्छे नंबर आएंगे? आप जिस ग्रामर की बात करें उसी ग्रामर को आपने गलत लिख रखा है। ग्रामर की स्पेलिंग ये नहीं होती है। ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR। और आप नहीं, लगभग हर बच्चा इसको गलत करता है। तो ग्रामर की स्पेलिंग को याद करने की मैं टेक्निक बता रहा हूँ। ग्रामर जो है बेटा इंग्लिश की अम्मा है, और इसके अंदर बिल्कुल अम्मा ही छुपा हुआ है। AMMA, अम्मा। तो इससे आपको ग्रामर की स्पेलिंग आइंदा ध्यान रखना। और बेटा, जिस चीज़ पे आप नंबर लेना चाह रहे हो उसी की स्पेलिंग गलत लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? और मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं ये चीज़ें बहुत नोटिस करूँगा। आप मेरे बारे में कुछ भी लिखें, पर कोशिश करें कि उसमें गलतियाँ कम से कम हो, ठीक है? और मैंने अलग से भी कमेंट किया था ओपन सभी के लिए कि लास्ट में देखो ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया गया कि पेपर में इसके थ्रू क्या आता है, डायरी एंट्री। क्या आता है? डायरी एंट्री। ठीक है बेटा, तो वीडियो को आगे से पूरा देखना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मुझे ऐसे बच्चों की ज़रूरत है जो यहाँ पे इंटरेक्शन करें मेरे साथ। अब बात यहाँ पे फिर से मैं आपको बताऊंगा कि ट्वेल्थ में और ग्रेजुएशन में अंतर क्या है। मैं पिछली वीडियो में बताया था, फिर आपको बताता हूँ क्या अंतर है ट्वेल्थ में और ग्रेजुएशन में। अगर आप बात करें बीए, बीकॉम और ट्वेल्थ, तो बेटा ट्वेल्थ में आपकी एक आदत थी जो आप से अक्सर वीडियो में बोलते थे, सर प्लीज़ वन शॉट वीडियो लाइए, सर प्लीज़ एपिसोड वीडियोस लाइए, सर प्लीज़ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाइए। तो बेटा क्या था, ट्वेल्थ में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपने पढ़ा है बुक में, जो आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे, वो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है? और बीए बीकॉम में क्या होता है, वो डायरेक्ट की जगह बन जाते हैं इनडायरेक्ट। यानी कि जो आप पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चंस वहां से डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, उससे कनेक्ट कनेक्ट करके रिलेट करके कुछ और पूछा जाएगा। जैसे कि लास्ट वीडियो थी आपकी द लॉस्ट वर्ड, तो द लॉस्ट वर्ड से वो आपको डायरेक्ट स्टेंजा थोड़ी पूछेगा, वो आपसे पूछ रहा है डायरी एंट्री। क्या पूछ रहा है? डायरी एंट्री। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? और हम यहाँ पर आपकी मदद के लिए बैठे हैं बेटा। यहाँ से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरे यूट्यूब पे घूम लेना। हमने सब कुछ करवाया है आपको अभी तक, और इंग्लिश में भी सब कुछ करवाएंगे। और कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे काम दे दे रहा हूँ। यहाँ पे ट्वेल्थ लिखा है, तो बेटा एक बार ट्वेल्थ की स्पेलिंग आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, ट्वेल्थ की स्पेलिंग क्या होती है। उसके अलावा ये जिस भी वर्ड में TION लगता है या ION लगता है, वो आपका नाउन होता है। ग्रामर भी साथ के साथ चलेगा सुमित, तो बिल्कुल ध्यान रखें आप इस बात का। उसके अलावा एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने विलोम शब्द पढ़े थे, वैसे इंग्लिश में अपोजिट वर्ड होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश में जिसमें शुरू में इन लग करके वो उसका अपोजिट बन जाता है। जैसे डायरेक्ट का उल्टा बन गया इनडायरेक्ट। तो ऐसे वर्ड्स को ना आप लिस्ट बनाना। IN लग के उल्टा हो जाता है, IR लग के उल्टा हो जाता है, IM लग के उल्टा हो जाता है, और डिस लग के उल्टा हो जाता है। जैसे लाइक का डिसलाइक, परफेक्ट का इम्परफेक्ट, और UN लग के उल्टा हो जाता है। ये सारी चीज़ आपके अंडरस्टैंडिंग में काम आएगा, और BA BCom में वही बच्चा अच्छा नंबर लेके आएगा
जो अंडरस्टैंडिंग जिसकी इंग्लिश में अच्छी होगी। राइटिंग पे ध्यान मत देना बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ है, प्रैक्टिस नहीं है मुझे लिखने की, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया ये सारा उसको उल्टा बना देता है, ग्रामर भी साथ के साथ चल रहा है। और ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। और अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी रटने की, अब आपको अंडरस्टैंडिंग पे काम करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। डायरी एंट्री क्या होती है? आपने शुरू से देखा है इस बात को कि आपको कभी आपके टीचर्स बोलते होंगे कि बेटा इंग्लिश को अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप ना डायरी में लिखना शुरू करो जो आपने किया पूरे दिन में। तो सेम वैसे ही होता है डायरी एंट्री। डायरी एंट्री इज़ अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन। देखो फिर से आगे TIUN। तो एक बार इसको ना आपको ना डिक्शनरी में खोल के देखना है कि ये नाउन है कि नहीं है, मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूँ। तो और ये कॉम्पोजिशन और शॉर्ट कॉम्पोजिशन जो किस चीज़ को रिकॉर्ड करता है, राइटर्स की फीलिंग को, पर्सनल फीलिंग जो उसके मन में चल रहा है उसने लिख दिया। उसके अलावा और क्या होता है, ये जो BA का लेवल है वो एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर डे, एक दिन के पूरे दिन में उसने जो भी एक्टिविटी करी है वो एक्टिविटी को भी वो डायरी एंट्री में लिख करके दे सकता है। और ये जहाँ पे कोमा लगा है ना, इसको बोलते हैं एपस्ट्रफी। एपस्ट्रफी ऐसे ही है, इसका मतलब काकी के। तो डायरी एंट्री आपको समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस चीज़ से आपके नंबर कटेंगे और किस चीज़ से आपको नंबर मिलेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको डायरी एंट्री में सबसे पहले लिखना है डेट। और कहाँ लिखना है? लेफ्ट हैंड के टॉप पर, यानी कि इधर कहीं आपको डेट, यहाँ पे आप डे भी लिख सकते हैं, डे और डेट, ठीक है। कैसे लिखोगे? ऐसे करके। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। कितनी लाइन छोड़नी है? एक लाइन। शुरुआत करने से पहले आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर आपको क्या लिखना है? डियर डायरी। क्या लिखना है? डियर डायरी। डायरी की स्पेलिंग देखना, बच्चे गलती करते हैं। और उसको भी कहाँ लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर से आपको अगले काम को शुरू करने से पहले एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। 2 पॉइंट्स हो गए आपके। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? जो उसका डिस्क्रिप्शन है, देखो फिर से आगे TIUN, ये नाउन है, ठीक है ना, वो एकदम क्लियर होना चाहिए बट छोटा होना चाहिए। कहीं क्लियर के चक्कर में तुम राम कहानी, बॉडी वाली राम कहानी तुम लिख दो, ठीक है। और इसको कैसे आपको एक्सप्रेस करना है? एक्सप्रेस करना है आपको लॉजिकल वे में। ऐसा नहीं है कि मतलब बात कुछ पूछी, पूछते 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 तार से तार जोड़ के कहीं और ही पहुंच गया, ठीक है। और जो आपके आइडियाज़ होंगे उसको आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना है 1 2 3 4, आपको उसको लिखना है फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के फॉर्म में आपको उसको लिखना है। और जो आखिरी पॉइंट है, जैसा आप लेटर में करते थे ना कि लास्ट में क्या लिखते थे आप? अपना नाम, वो आपका होगा, वहाँ से आप उसको फाइनल ख़त्म करोगे। और यहाँ देखो फर्स्ट से पहले बेटा दा लिखा है, तो फर्स्ट से पहले आपको दा मिलेगा। ये ग्रामर का भी पोर्शन आपका साथ के साथ चल रहा है और ये आपको सीखना पड़ेगा साथ के साथ। तो ये मैंने आपको गाइडलाइंस बता दी, उसके अलावा मैं आपको और अच्छे से लिख के दिखा रहा हूँ। ऐसे होगा वो, डे और डेट, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर टाइम, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर सैल्यूटेशन होता है, फिर डियर डायरी, मतलब सैल्यूटेशन मतलब डियर डायरी। और ये देखो फिर से TIUN आ गया, फिर एक लाइन छोड़नी, फिर आपको कंटेंट ऑफ द डायरी। कंटेंट लिखना है। कंटेंट क्या कि आप को जो भी काम बोला गया है, जैसे कि आप अपने घर के कल का दिन लिखिए या फिर आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया वो आप लिखिए, वो कंटेंट है। और उसको किस में लिखना है? आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है। पैराग्राफ ऐसे ही होता है। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या लिखना है? राइटर्स नेम, जो कि आप लेटर में लिखते थे। ये हो गया। उसके अलावा मैं आपको एक बात और दिखा दूं, ये मैंने आपको सामने एग्जाम्पल दे रखा है, क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी है, आप ध्यान से देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने आपको एक ग्रामर का टॉपिक दे रखा है। ये जो पिंकी है, मैं सोच रहा था बता दूं, ये पिंकी जो मैंने यहाँ पे लिखा गलत है। क्यों गलत है ये आप मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्लोज करूँगा कैसे कैसे गलत है ये पिंकी जो सेक्रेटरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की और स्कूल की, और इसकी लीडरशिप में क्या बोला गया है कि बूढ़े लोगों के लिए, ये ओल्ड एज लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो उसके लिए कुछ आपको करना है। और वही ये बता रही है कैसे इसने किया है। यहाँ पे इसने पूरा बना रखा है, देखो पहले डे और डेट, ठीक है, जैसा था, टाइम, डियर डायरी, फिर यहाँ पे कोमा जरूर लगाना, फिर यहाँ पे इसने पैराग्राफ से लिखा है। यहाँ पे इसको बेटा आप पढ़ लेना, वो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बाकी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि आप कैसे बताओगे। अगर आपकी लीडरशिप में कुछ हो रहा है तो आप शुरुआत तो ऐसे ही करोगे, आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द, मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के आप अपने स्कूल में मेंबर हो या सेक्रेटरी हो, आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफ माई स्कूल हो सकता है आपकी कॉलोनी का हो, तो माई स्कूल की जगह माई कॉलोनी कर सकते हो। और यहाँ पे एज आई ऑलवेज वॉन्टेड
टू हेल्प द ओल्ड एज पीपल, मतलब मैं बूढ़े लोगों की मदद शुरू से करना चाहता था थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू इसने क्या किया है, इन लोगों ने सम ऑफ 2 लाख रुपीज़ इकट्ठे किए हैं, कलेक्ट किए हैं, और ये जो फंड है इससे बूढ़े लोगों की मदद हो पाएगी उनकी हेल्थ में, और यहाँ पर एंटरटेनमेंट में उनकी मदद होगी, और एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन। तो देखो यहाँ फिर से टी आई ओन आ गया, ये फिर से नाउन है। अब ये आप मेरे को बताना ये जो एम ई एन टी लगता है वो क्या होता है, नाउन होता है क्या होता है, एक बार डिक्शनरी में देख के बताना, ठीक है। और आई फील कंटेंट एंड हैप्पी लाइक नेवर बिफोर, और नीचे आपका हमेशा की तरह नाम आ गया। तो आपकी डायरी एंट्री कंप्लीट होती है यहाँ से। उसके अलावा देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, 2 बार मैंने दिखाया है कि पहले क्या लिखा था, डे और डेट, आप बैक कर सकते हैं फिर से, डे और डेट, उसके बाद टाइम, तो आप यहाँ से देख सकते हैं टाइम, उसके बाद क्या था आपका डियर डायरी, तो यहाँ पे आपका डियर डायरी, ये 3 चीज़ तो आपको रट लेनी है, 3 चीज़ आपको क्या करनी है, रट लेनी है। उसके बाद आपका क्या है, कंटेंट, तो कंटेंट आपके सामने ये रहा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, राइटर्स नेम, और ये आपके सामने है पिंकी, ठीक है। क्लियर है, मैंने आपको पूरी डायरी एंट्री करके मैंने आपको करके बता दी है, ठीक है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, आप इसको करें, अंडरस्टैंडिंग अगर करनी है तो सीखना ही पड़ेगा। और बच्चों उसके अलावा ये करके आप बताएं वीडियो कैसी लगी है, और इसको करें ज़रूर। थैंक यू सो मच।